Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all doing absolutely great. So today we will see कि हो व्हाट इज़ द गॉसिप ऑन यू. यहाँ पे पिक्चर्स डाल दूंगी, आप अपने पसंदीदा फाइल चूज़ कर लीजिए. फर्स्ट फाइल इज़ दिस बी, आई गेस यू कैन सी. सेकेंड सेकेंड वन इज़ दिस प्लेन. या इनमें से आपको जो भी बहुत बेहतरीन लगता है वो आप मेडिटेशन करके चूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप दोनों फाइल्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये प्यारा सा बी चूज़ किया है, ये जो भी इंसान है ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है. या फिर बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता जैसा आपको रिजल्ट मिलता है, इसीलिए दिस पीपल. या फिर आपके ऑफिस में गॉसिप मॉन्गिंग चलता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ये लोग, एक और देख लेते हैं, लेट्स सी. ओके, ये माइंड गेम्स और आपके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें बोलते होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आ गया ना. ओके, प्लानिंग प्लॉटिंग करते होंगे ऑफिस में, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. आपके स्टिकर की तरफ चले तो इस पर्सन को स्केटिंग करने का शौक होगा, या फिर नॉर्मली ये पिंक जूते पहनते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों के लिए. इनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, यहाँ पे आ गया लिप्स. इनके लिप्स बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, रेडिश हो सकते हैं, इनको लिपस्टिक लगाने का शौक हो, वेरी बिगर लिप्स हो सकते हैं इस पर्सन के, बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, जो भी आपके बारे में गॉसिप करते हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट दे आर गॉसिपिंग अबाउट यू. नंबर 3, आपका लाइफ पाथ इस पर्सन का हो सकता है पॉसिबली कुछ लोगों के लिए. ये इंसान के साथ आपका टवर मोमेंट आया होगा, कोई झगड़ा हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, या फिर इनकी ये आपकी लाइफ में टवर मोमेंट लेके आए क्योंकि आप दोनों का साइकिल एंड हो रहा था, इसी वजह से. अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर, सो हो सकता है आप एक रीडर हो. सो दीज पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट यू आर डूइंग स्पेल वर्क एंड ऑल दैट, यू आर अ विचलिंग वॉरलॉक, समथिंग लाइक दैट. ये आपके वेट के बारे में ज़्यादा बात करते हैं. यू कैन बी अ योगा आर्टिस्ट, और योगा करते हैं आप, आपको शौक है, हैंड हेड स्टैंड करते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो लोग गॉसिप करते हैं, आपके वेट के बारे में बेसिकली ज़्यादा गॉसिप करते हैं. इफ़ यू आर अ लिटिल बिट बल्की और चब्बी, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट. और द थिंग दैट यू आर वर्किंग विद क्रिस्टल्स एंड ऑल दैट. ओके, यू डू सम काइंड ऑफ रिचुअल्स एंड ऑल दैट. या फिर आप लोगों से अनप्लग हो जाते हो, बहुत जल्दी दूर भागते हो. ओके, अपना रिलैक्स करते हो, उस चीज़ के बारे में गॉसिपिंग चलता है. दैट basically it's about your body weight. Okay, they might be fat shaming you or something like that. Next, gossiping क्या है, that you are an entrepreneur, so you have your own office or anything of that sort. या फिर आप के अंदर बहुत entrepreneurship skills हैं. you're very good with your you're very good with your language. या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत खूबसूरत है. ये सारी चीज़ें भी ये डिस्कस करते हैं. ये ऑफिस का ही सेटअप है सारा का सारा. ओके, that you are very wealthy. Okay, you have everything, so these people are eyeing on your wealth, they are sending you evil eyes, something like that. or you have a very beautiful dressing sense, something like that. black, blue, ये सब आपका फेवरेट कलर. आप लैपटॉप पे ऐसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में दे टॉक. cat person, these people are talking about that you are an animal lover as well. Okay, आपके हेयर अगर लूज़ हो रहे हैं तो उसके बारे में भी ये पीपल अब बात करते हैं. दे टॉक अबाउट दैट, गॉसिप अबाउट दैट. 8 ऑफ व्हील्स, ये सब ऑफिस के लोग हैं. टैरो की तरफ अगर हम चले तो आ गया है 8 ऑफ व्हील्स. आपका आ गया हैरोफेंट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड आपका आ गया सन. तो कहीं ना कहीं दीज पीपल आर लाइक टॉकिंग अबाउट योर हार्ड वर्क. जितना आपने किया है उसके बारे में गॉसिप चलता है यहाँ पे. यहाँ पे आपके अंदर कोई स्किल सेट है, अगर आप किसी स्किल पे काम करते हैं उसके बारे में गॉसिप चलता है, टॉक चलता है. बेसिकली दे थिंक दैट यू आर एन ऑलराउंडर. ये इस चीज़ के बारे में लोग आपके बारे में बात करते हैं. हैरफेंट है, अगर आप एक स्पिरिचुअल लीडर हैं स्पेल्स के साथ और ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं. सो दे क्वेश्चन अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी, आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि वही सब झूठ है एंड ऑल दैट. आप कोई लीडर वीडर नहीं है, एंड आपका घर में कुछ और चेहरा है और बाहर कुछ और चेहरा, समथिंग लाइक दैट. ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं.
क्योंकि वो लोग स्पिरिचुअल नहीं है, दैट्स वाई दे टॉक लाइक दैट। ओके, ये पर्सन आपके मैरिज के बारे में, कोई आप ट्रेडिशनल मैरिज कर चुके हो और वहाँ से निकल चुके हो, आपका एक बेबी बॉय है, उसके बारे में टॉक करते हैं। दैट यू आर यू नो मैरिज मटेरियल नहीं है आप, आपने वॉक अवे कर लिया किसी कनेक्शन से और आपने ट्रेडिशनल चीज़ों को हट के स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़े। एंड आपका एक सन हो सकता है यहाँ पे, अ बॉय इज़ देयर, आपका एक सन हो सकता है यहाँ पे, एक बॉय इज़ देयर। वहाँ से आप हट गए हो क्योंकि वहाँ पे बहुत एब्यूसिव था कनेक्शन, वर्बली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, जैसे मर्जी समझ लीजिए। सन, यू आर वेरी हैप्पी नाउ। दे थिंक दैट इस मैरिज ने आपको ओवरऑल चेंज किया है, आपके पर्सोना, पर्सनालिटी को पूरा पूरा चेंज किया है। यू आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। ओके, यू कैन बी अ लियो, यू कैन बी अ टॉरस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, लीब्रा यहाँ पे बहुत हैवी है। ओके, सो दे टॉक दैट यू आर वेरी जॉयफुल, हंसमुख हैं आप, मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को फुलेस्ट जीते हैं। जब से आपने इस मैरिज को छोड़ा है, ये इस इंसान से आप ऑफिस में मिले होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मैरिज रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर आप दूरियों में रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, अकेले रहते हैं। ओके, किसी के साथ रहते हैं जो आपके घर में काम करते हैं, समथिंग लाइक दैट, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट आपके ऑरेकल की तरफ चले तो अनकंडीशनल लव, आपके पास बहुत लव है कहीं ना कहीं, यू हैव अनकंडीशनल लव। अब आप वो किसी और को दे सकते हो, पहले भी था बट कहीं ना कहीं वहाँ पे आप सैड रहे। ओके, आपको सैडनेस मिला, आपको खुशियाँ नहीं मिली। यू हैव अनकंडीशनल लव एज वेल एज यू आर सैड, बोथ, ये दोनों ही 50-50% लोग ये बोलते हैं और आपको रियलाइजेशन है इस बात का। बैक साइड में म्यूज़िक बज रहा है तो आप म्यूज़िक लवर हो सकते हो, आपको कार में म्यूज़िक लाउड बजाने का शौक हो सकता है। वैक्सिंग क्रिसेंट मून है यहाँ पे, नंबर 333 नंबर आपको हर जगह दिखेगा। यू कैन बी अ टीचर, यू वर्क विथ चिल्ड्रन, यू वर्क विथ सोशल मीडिया, समथिंग लाइक दैट। ओके, इनको लगता है कि आपको रियलाइजेशन है कि आप कभी कभी सैड हो जाते हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हेवनली साइंस, तो आपको बटरफ्लाइज दिखते होंगे ऐसे ब्लू वाले, या फिर आप बहुत आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिलते होंगे, नाम, नंबर्स, बर्थडेज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा भी बेसिकली यू आर लाइक वेरी वेरी स्पिरिचुअल, हेवनली हैं आप, ऐसा लगता है लोगों को के हेवनली सेंट है। बहुत सारे लोगों की मदद की हो सकती है आपने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, उनको अवेकन किया हो सकता है अगर वो सो रहे हैं तो। यहाँ पे है ओरानस, रिमोटनेस, तो आप किसी रिमोट एरिया से आते हो, स्मॉल टाउन से आते हो, समथिंग लाइक दैट, उसके बारे में बातचीत चलती है। आपके हेयर बहुत कर्ली हो सकते हैं, वो आपके बियर्ड कर्ल टाइप के हो सकते हैं, आपके बालों के बारे में बहुत डिस्कशन होता है यहाँ पे। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, पीपल सी यू एज समबडी हु इज़ लाइक अ गॉड, गॉडेस, गॉड की तरह। ओके, या रिमोट एरिया से आप बिलोंग करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शंस, आपके पास लव में, करियर में, वैसे जनरली आप एक लॉयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। करियर में वैसे आपके पास बहुत ऑप्शंस है, ये पीपल टॉक अबाउट दैट कि आपके पास हमेशा ऑप्शंस रहते हैं, बेशक आपका पास्ट रिलेशनशिप या मैरिज फेल हुआ हो, जो भी हुआ हो। आपके मैसेजेस की तरफ चले तो आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, तो आपका पास्ट का पर्सन ऐसा सोचता है, वो भी आपको स्टॉक करते होंगे तो ऐसा सोचते हैं वो आपके बारे में, वो ऐसा बोलते होंगे कि उनको गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर, तो बहुत सारे लोग ये गॉसिप करते हैं कि आपसे बात करके उनको हार्ट प्लेजर मिलता है। यू कैन बी एन इन्फ्लुएंसर एज वेल, आई विल वेट फॉर यू, सम पीपल आर स्टिल वेटिंग फॉर यू पास से। ओके, कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग आपका वेट करते रहते हैं। ओके, कब आप ऑनलाइन आएंगे, कब आप कुछ पोस्ट करेंगे, कब आप कुछ नई चीज़, नया कंटेंट लेके आएंगे, समथिंग लाइक दैट, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सब लोग कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेटिंग फॉर योर आंसर, आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसीलिए आप लव की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा ये सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लव शव को, एंड आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, हाँ, तो आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के चेहरों पे स्माइल आती है, वो लोग खुश हो जाते हैं। ओके, उनको आप न्यू बिगिनिंग देते हो कहीं ना कहीं अपनी बातों से। यू डोंट रियलाइज़ व्हेन यू हर्ट मी, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को आप ट्रिगर भी करते हो,
अपनी बातों से, इंटिमिडेट करते हो, हर्ट करते हो अपनी बातों से, वो शायद उनके बेटरमेंट के लिए है, बट यू डू दैट। ओके, ये सारे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये प्लेन चूज़ किया था। सो हो सकता है आप फ्लाई स्टीवर्ड, पायलट, चॉपर चलाते हैं या फिर एनीथिंग एविएशन इंडस्ट्री से हैं और ट्रैवल करते हैं, उसके बारे में गॉसिप चलता है। यू ट्रैवल अ लॉट, हाउ डिड यू गेट हियर, यहाँ पे कैसे पहुँचे आप, यहाँ पे कैसे आपने ये सब सीखा, या फिर आपके अंदर इतना टैलेंट क्यों है, इसके बारे में बात होती है। या फिर आपके एविएशन इंडस्ट्री के लोग आपके बारे में बात करते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या आप इतना ब्यूटीफुल एक लक्सूरियस लाइफ कैसे जीते हैं, इसके बारे में डिस्कशन चलता है। स्टैंड अप कॉमेडियन बोल दिया मैंने, तो स्टैंड अप कॉमेडियन ये पर्सन हो सकते हैं जो आपके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। नहीं तो आपके अंदर कोई स्किल सेट हो सकता है जहाँ पे आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू स्पीक ऑन माइक और यू कम ऑन सोशल मीडिया एंड स्पीक, स्टैंड अप फॉर समथिंग। ओके, यू आर अ स्पीकर, उसके बारे में गॉसिप चलता है। दिस इज़ अ लियो जो आपके बारे में बहुत डिस्कशन करते हैं। एल से इनका नाम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए लियो हो, बट बिकॉज लायन है तो आपकी स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे बहुत बातें होती है। ओके, दैट यू, आप किसी से फियरलेस हैं, आप किसी से डरते नहीं हैं, यू आर लाइक अ लायन। लियो आपके चार्ट्स में आता होगा, ये कोई लियो हो सकता है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं बहुत सारे लोगों से, विच इज़ लाइक उनको भी टेंशन होता है जिनसे ये डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी कि आपका फर्स्ट कार्ड क्या कहता है। नंबर 14 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 4+1 5 आपका लाइफ पाथ हो सकता है, बर्थडे का टोटल हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। 1 या 4 आपका लाइफ पाथ। तो बेसिकली व्हाट इज़ द गॉसिप अबाउट योर थॉर्न्स, आपने अपने जीवन में बहुत डिफ़िकल्टीज देखे हैं, ये थॉर्न्स आपको यू नो वीव टुगेदर क्राउन यू डिजर्व। सो आपने कुछ, आपकी क्राउनिंग हुई है इन द सेंस कि ये जो रोजेस होता है उनमें थॉर्न्स लगे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपने उस सब डिफ़िकल्टीज़ को हटा के यू डिजर्व एवरीथिंग एंड यू आर क्राउंड, यू कैन बी अ मॉडल, यू हैव अ चाइल्ड, बेबी गर्ल, कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। आप सिस्टर्स हो सकते हो, 2 सिस्टर्स, ऐसा पॉसिबिलिटी, उसके बारे में बहुत डिस्कशन चलता है। आपके हेयर के बारे में, अगर आप ब्लूइश कराया है, रेडिश कराया है, हेयर की बहुत डिस्कशन होता है यहाँ पे। People gossip about how difficult your journey was, still you are very content with your journey. आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरी चीज़ें बहुत मुझे बहुत कुछ मिलना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। यू वर्कड ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम किया आपने, दैट्स व्हाट यहाँ पे ये डिस्कशन चलता है। आपके जीवन में बहुत कांटे आए हैं, बट आपने उसको ओवरकम किया है एंड यू आर वेरी वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड है डिम्पल स्माइल। सो हो सकता है आपके डिम्पल्स आते हो। ओके, आपके डिम्पल की बहुत तारीफ़ें होती हैं, यहाँ पे बहुत बातें चलती है इसके बारे में कि दैट आपके पास है और उनके पास नहीं है। ओके, दिस बॉय कैन बी अ कैंसर, गर्ल कैन बी अ कैंसर, इनका सन साइन, वेरी वेरी इंट्यूटिव, वेरी वेरी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इमोशनली मेच्योर्ड आप हो, ये सारी बातें वो लोग बोलते हैं। या फिर आप कोई टाइप के लीडर हो, आप कोई बिजनेस करते हो, समथिंग लाइक दैट, उसके बारे में बात चलता है। आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, थोड़े फियरफुल हैं, इस सब के बारे में बात करते हैं लोग। एंड अगर आपको ड्राइविंग का शौक़ है, फास्ट ड्राइवर है, वो सारी चीज़ें बात करते हैं वो लोग। ओके, वर्क फ्रॉम होम, आपके वर्क फ्रॉम होम के बारे में ज़्यादा बातें होती है। येलो कलर आपको बहुत पसंद होगा, ऐसा स्वेटर्स डालने का शौक़ होगा, टी शर्ट्स, उसके बारे में बहुत बातें चलती हैं यहाँ पे कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं एंड आपको ये लीवरेज मिला हुआ है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बाकी लोगों को ऑफिस जाके काम करना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट, इसके बारे में बहुत डिस्कशन चलता है दैट आपको बहुत ज़्यादा लक्सुरी और लीवरेज मिला हुआ है जो उनको नहीं मिला, दैट्स व्हाट दे टॉक। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, ये कार्ड ना रिवर्स में आया था, तो हो सकता है यू गोइंग थ्रू अ डिवोर्स विथ अ लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और अ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
पॉसिबिलिटी है इन सब के साथ आपका कुछ टिफ चल रहा हो तो उसके बारे में डिस्कशन चलता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि आपका कुछ केसेस पेंडिंग है, लीगल मैटर्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि फिर किसी ने आपको फंसाने की कोशिश की, वो सारी चीज़ों पे डिस्कशन चलता है यहाँ पे बहुत। आप लोगों को कट ऑफ कर देते हो बहुत जल्दी, उसके बारे में डिस्कशन होता है कि आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, यू लेस स्पीकर और समथिंग लाइक दैट, और समबडी इज़ लाइक आफ्टर यू, ओके, जो आपके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता है और ये रेवलेशन हो चुका है। एक आधा लोगों को नहीं पता होगा, वो मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है कि आपका कुछ फाइनलाइजेशन चल रहा है जो जहाँ पे आप खुश नहीं हैं किसी एस ऑफ कप्स की वजह से, मीनिंग रिगार्डिंग अ प्रेगनेंसी और समथिंग लाइक दैट। वहाँ पे अब यू आर नॉट हैप्पी विद दैट और यू हैव अ डाउट और समथिंग लाइक दैट। एस ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं you have still a lot of love inside you. You do a lot of self love or something like that. You're very loving and kind person. Okay, इसके बारे में डिस्कशन चलता है। और यू हैव न्यू लव कमिंग इन टू योर लाइफ, एक नया लव आपने कहीं से ढूंढ के निकाला है, उसके बारे में लोगों को पता है। मे बी इट कैन बी यू नो लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इस रीडिंग में बहुत हैवी है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हल्का फुल्का इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं आता होगा। 5 ऑफ कप्स, यू आर नॉट हैप्पी, लॉस, आपकी लाइफ में बहुत लॉसेस आए हैं, आपकी लाइफ में कोई चीटिंग हुआ है आपके साथ, रिग्रेट हुआ है, उसके बारे में दे डिस्कस। ओके, 5 ऑफ कप्स, यू आर वेरी सैड, बाहर से आप हंस हंस के दिखाते हो, उसके बारे में भी पीपल टॉक, दे नो दैट। ओके, you might have discussed with some of your colleagues or your friends or anything of that sort, तो they know that कि आप खुश नहीं हो, you're not happy, you're still recovering from the past। 4 of wheels, okay, somebody was after your money, इसके बारे में बात करते हैं। you are very much what do you call rich, इसके बारे में आप बहुत रिच हैं वैसे भी, इंटरनली आउटसाइड भी यू आर वेरी रिच, उसके बारे में डिस्कशन चलता है लोगों के बीच में, गॉसिप मॉन्गिंग चलता है, that you have lot of wealth from your पेरेंटल प्रॉपर्टी और समथिंग लाइक दैट। कुछ लोग बोलते हैं कि आप सेल्फिश हो 4 ऑफ पेंटिकल के साथ, यू आर लाइक आप माइसर हो, यू डोंट ज़्यादा पैसे आप खर्च नहीं करते, समथिंग लाइक दैट। ये सारी चीज़ों में डिस्कशन चलता है 4 ऑफ पेंटिकल के साथ। समबडी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, हो माइट बी योर पास्ट, जिसके साथ आपका एक डिवोर्स चल रहा हो, एक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा हो, दैट पर्सन इज़ लाइक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके लिए, ये सब बातें चलती हैं। या फिर आप किसी और के लिए बहुत पॉजिटिव हैं यहाँ पे। ओके, कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके लिए आप बहुत पॉजिटिव हैं, जिसके लिए आप बहुत लॉस फील करते हैं, बहुत लविंग फील करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती होंगी। और 4 ऑफ व्हील्स के साथ उनको लगता है कि यू आर आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, मनी है, यू आर वेल्दी इनफ। ओके, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है यहाँ पे। न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, तो आपके न्यू बिगिनिंग के बारे में बात हो रही हो सकता है दिवाली पे आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान आने वाला है, या फिर आप ऑलरेडी डेट कर रहे हो किसी को, या बातें चल रही हैं आपकी, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, न्यू बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, आपका न्यू सेकेंड मैरिज की बात या फिर सेकेंड रिलेशनशिप की बातें चलती हैं, या फिर आपने अभी कोई नई चीज़ खरीदी होगी, न्यू बिगिनिंग। ओके, यू हैव बॉट समथिंग वेरी मच, जो कार हो सकता है, इट कैन बी अ होम और समथिंग लाइक दैट, यू आर मूविंग ऑन टू न्यू होम, समथिंग लाइक उसके बारे में बात करते हैं ये लोग। या फिर आपका न्यू बिगिनिंग मैरिज होने वाला है, इसके बारे में ज़्यादा बातें चलती है। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन हो सकता है, आपका कोई ट्विन फ्लेम हो, उसका रिकग्निशन आपको हो चुका है, उसके बारे में बात करते हैं। आप इस पर्सन से बहुत लव करते हैं, लाइक करते हैं, इनको बहुत चाहते हैं, ये सब बातें करते हैं लोग। मे बी आपने बोला हो कि मुझे लगता है कि उसके साथ कोई कनेक्शन है, समझ लाइक 40 इनकी एज आपकी हो सकती है। लॉन्ग नाइट मून ऐसा होता है। ओके, डार्कनेस। ओके, सो दे टॉक अबाउट योर शैडो सेल्फ, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत फियर हो सकता है, डार्कनेस का फियर हो सकता है, लाइट ऑन करके सोना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करते होंगे। या मे बी यू हैव शैडो सेल्फ, या लोगों को लगता है कि आपके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत डार्कनेस है, पॉजिटिविटी कम है, और आप पॉजिटिव होने की कोशिश करते हो, समथिंग लाइक दैट। फुल्ली कम्प्लीटली आप अवेकन नहीं हो, ऐसा भी बोलते होंगे मे बी। या फिर आपके अंदर डार्कनेस, आप चीज़ें छुपाते हो, समथिंग लाइक दैट। दे टॉक अबाउट दैट। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो, बट दे टॉक अबाउट योर
strength as well. Okay, you're very strong, very smart, you are a good speaker or something like that. Okay, uh, लोगों को लगता है कि आपके अंदर हिम्मत है, आप लोगों को ठीक कर देते होंगे, समथिंग लाइक दैट, और यू नो मे बी यू आर वेरी साइलेंट, सो दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, समथिंग लाइक दैट, ऐसा बोलते हैं। आपसे स्ट्रॉन्गर इन्होंने किसी को नहीं देखा, लड़कियों में आप हो तो ओके, बॉयज़ में हो तो भी यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, वैसे स्ट्रेंथ वाइज, या मे बी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, उसके बारे में बहुत डिस्कशन चलता है। लाइचस यहाँ पे फेथफुल, यू आर वेरी फेथफुल बट योर पार्टनर वॉज नॉट फेथफुल, कहीं ना कहीं उसके बारे में डिस्कशन चलता होगा। यहाँ पे एक होम है तो आपने अपना खुद का एक घर बनाया होगा, उसके बारे में बात चलती होगी। आप सच्चे इंसान हैं। ओके, आप किसी को चीट नहीं कर सकते, ऐसा इसके बारे में बात होती है। यू आर एन आर्टिस्ट, मे बी यू आर अ सोशल मीडिया स्टार, और यू ड्रॉ समथिंग, आर्टिस्ट हो आप। आर्टिस्टिक करियर के बारे में ये लोग बात करते हैं, किसी एरिया में आप यू आर वेरी गुड, यू कैन बी ए हेयर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और समथिंग लाइक दैट, उसके बारे में बात होती है। साड़ी आप पहनते हैं, सिखाते हैं साड़ी पहनना, तो उस चीज़ों के बारे में भी दे टॉक। और एंजल्स के बारे में बात करना, टैरो से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी से, सो दीज पीपल टॉक अबाउट दोज थिंग्स। ओके, आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। सो यहाँ पे लोग बात करते हैं कि आप अपना वल्नरेबल साइड नहीं दिखाते, मे बी पॉसिबिलिटी है। यू विल मेक मी मैड इन योर लव। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर हियर, जो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे आपसे बहुत प्यार करते हैं, शायद दे आर मैडली इन लव विथ यू, बट शायद आपको पता नहीं है बट आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते ऐसा भी पॉसिबिलिटी है दैट आपका ध्यान कहीं और है, अपने काम में हो सकता है। वाई डिडंट अंडरस्टैंड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। तो हो सकता है यहाँ पे पास्ट का कोई इंसान है या फिर न्यू इंसान है, उसको लगता है कि उसने आपके लव को समझा नहीं और वो अब रिग्रेट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो आपको स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पे दूसरी आईडियों से। आई जेन्युइनली लव यू, समबडी जेन्युइनली लव्स यू यहाँ पे। ओके, इस इंसान को पिंक और रेड और मेहरून कलर बहुत पसंद होगा। ओके, सो लॉट ऑफ पीपल जेन्युइनली लव यू। ओके, बहुत सारे सपोर्टर्स हो सकते हैं आपके। शायद आपको इतना पता नहीं है, आपको लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट लाइक यू बट दे लाइक यू, एवरी सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ यू। मोस्ट ऑफ द पीपल आपके बारे में गाने सुनते होंगे। ओके, उन गानों में आपकी याद आती है उन लोगों को। ओके, आपके लिए गाने चलाते होंगे, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। सो हो सकता है कि किसी ने आपको हर्ट किया हो, वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिनको आपने दूर कर दिया अपनी लाइफ से। ओके, या यू कैन फॉरगिव एंड फॉरगेट। ओके, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप you enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Ciao.